उत्तराखंड के पर्व त्योहारों में धर्म, आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम तो दिखाई ही देता है। साथ ही साथ इनमें सामूहिक सहभागिता, लोक जीवन की सुखद कामना और प्रकृति के साहचर्य में रहते हुए उसके प्रति संरक्षण की भावना भी परोक्ष तौर पर परिलक्षित होती है। यहाँ होली का शोर नहीं, सुरों की साधना होती है। महाशिवरात्रि के साथ ही मंदिरों में बैठकी और खड़ी होली का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो पहाड़ की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत कर देता है। ये तस्वीरें बागेश्वर के बागनाथ मंदिर की हैं, जहां से कुमाऊं में होली की विधिवत शुरुआत होती है। मंदिर परिसर में ढोल, मंजीरा और शास्त्रीय रागों में गाई जा रही होली माहौल को भक्ति रस से भर देती है। अल्मोड़ा जिले के सतराली क्षेत्र के 7 गांव थापला, पनेर गांव, लोहाना, खारी, झाड़कोट, कोतवाल गांव और कांडे के होल्यार हर साल करीब 3 घंटे का सफर तय कर यहां पहुंचते हैं। करीब 150 साल पुरानी सतराली होली आज भी उसी श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाई जा रही है। हमारे बुजुर्गों के टाइम से उस समय की बात है जब हमारे बुजुर्ग लोग पैदल आते थे, यहाँ होली के लिए पैदल आते थे और रात को यहीं विश्राम करते थे, फिर दूसरे दिन वापस होते थे। तो किसी कारण से ये बीच में बंद हो गया था। तो 2017 से हमने फिर इसको हम सतराली की मीटिंग बुलाई, 7 गांव वाले बैठे, उसको हमने तय किया कि हमें फिर जाना चाहिए, पुनर्जागृत करना चाहिए। तो हमने इसको पुनर्जागृत किया और सब में बड़ा उत्साह है। सब साल में लगे रहते हैं कि भैया कब शिवरात्रि होगी, किस दिन शिवरात्रि होगी। हम लोग बागेश्वर जाएंगे, सब ढोलक की तैयारी करते हैं, ढोलक तैयार करते हैं। इसमें हमारे 7 गांव होते हैं। ये हमारी सतराली इसलिए कहा जाता है कि 7 गांव हुए तो इसलिए सतराली कहता है। बड़े उत्सव से हम लोग जो है इस होली के त्यौहार को मनाते हैं। तो अभी फिर जो है 2017 से फिर चला हुआ है और भगवान करे हम नए बच्चे जो अभी की उमंग से आते रहे यहाँ और होली मनाते रहें, बागनाथ में आते रहें। यहाँ पर हमारी खली है, बागनाथ में सतराली की खली भी है यहाँ पर। हमें मतलब यहाँ रोकने का भी कोई मतलब नहीं। हमने पुराने बुजुर्गों से सुना है कि हमारी सतराली की यहाँ खली है, तो हम होली गाते हैं यहाँ पे, बड़ा आनंद लेते हैं लोग बाग। असल में सतराली जो 7 गांव की जो सतराली होती है उसमें आज से बहुत साल पहले, करीब 100 साल पहले कल्चर ये था कि 7 गांव के लोग अपने ढोलक लेके सतराली से बागेश्वर पैदल आते थे। तो उसके बाद ये करीब 50-60 साल ये परंपरा चलने के बाद ये परंपरा बंद हो गई थी। तो पिछले करीब 7-8 साल से 7 गांव के जितने लोग हैं वो लोग बागनाथ जी की पूजा करने, शिवरात्रि का विधान हमारे पुरखों ने, श्री वल्लभ उपाध्याय जो हमारे पुरखे होते थे, उन्होंने ये विधान लिखा था कि 7 गांव के लोग शिवरात्रि के दिन बागनाथ जी की पूजा करने के लिए आएंगे। और जो हम होली यहाँ गाते हैं वो गाते हैं शंभो तुम क्यों ना खेलो होरी लला। तो इसी होली को गाने 7 गांव के लोग पहले आते थे, बीच में ये क्रम बंद हो गया था, लेकिन गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने ये तय करा, सतराली के 7 गांव के लोगों ने, तो पिछले 7-8 साल से ये परंपरा दोबारा यहाँ शुरू की गई है। इधर कांडा के गोपेश्वर महादेव मंदिर में कई गांवों की होलियां एक साथ गूंजती हैं। अलग अलग सुर लेकिन भाव एक, शिव भक्ति। साथ ही यहाँ पर शिवरात्रि के मौके पर दूर से लोग पहुँचते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं और भगवान से सुख समृद्धि की मनोकामना मांगते हैं। पलायन के दौर में भी पहाड़ के ये त्योहार प्रवासियों को वापस पहाड़ खींच लेते हैं। के इस पावन पर्व से हमारे गोपेश्वर महादेव जो मड़ गोपेश्वर में पड़ता है, यहाँ पर होलियों का आयोजन किया जाता है। यहाँ से होलियां शुरू होती हैं, जिसमें खंतौली हो गया, हमारा मड़ गोपेश्वर गाँव हो गया, भदौरा हो गया, धपोला शेवरा हो गया, भंडारी शेवरा हो गया, पोखरी गाँव, इतने ग्राम पंचायतों के लोग प्रतिभाग करते हैं, होली गायन करते हैं। इसके बाद होली का
प्रसाद वगैरह बांटा जाता है मंदिर में। और फिर होली जो है रात्रि को घरों में शुरू हो जाते हैं। रोज रात्रि में लोग घरों में आज से महादेव दरबार में से आस्था जुड़ी है। तो यहाँ होली गायन के अन्य गाँव के भी लोग आते हैं इस होली में भाग लेने के लिए। साथ ही महादेव जी का जलाभिषेक रुद्राभिषेक पूजन भी करते हैं, महादेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज महादेव जी का विवाह संस्कार की एक शिव चतुर्दशी की तिथि भी पुण्य माना जाता है। और इस महाशिवरात्रि के व्रत पूजा का भी विशेष महत्व है, विशेष मान्यता है। भगवान श्री धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी प्रकार के पुरुषार्थ देते हैं श्रद्धालु, इसलिए लोग बड़ी दूर दूर से आस्था से आते हैं। आज भद्रपति नदी के तट पर हमारे ये शिवालय का बहुत भव्य और दिव्य मंदिर है और ये हमारे समस्त जनपद के लिए आस्था का और श्रद्धा का प्रतीक है। और यहाँ पर सावन के महीने में भी बहुत भव्य और दिव्य 1 महीने का मेला चलता है। और शिवरात्रि के लिए तो यहाँ पर पहले से ही तैयारियाँ होती हैं और बहुत यहाँ पर जलाभिषेक और दूध से अभिषेक किया जाता है। और जो भी अपने यहाँ जो भी मनोकामना यहाँ पर मांगता है उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। और आज यहाँ पे जो है आज होली भी हुई थी और महाशिवरात्रि से होली स्टार्ट भी होती है। और यहाँ पे नवाह यज्ञ हमारे गुरु जी व्यास जी के द्वारा कराया जा रहा है। ये व्यास जी हमारे जिले के ही हैं, बागेश्वर के रहने वाले हैं। काफी हर्ष का विषय है कि हमारे 260 ग्राम पंचायतों के बीच में यह हो रहा है। महादेव त्रिवेणी के संगम महादेव में बहुत ही अच्छा नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, हे पिताजी, ये बताओ, ये तो रुद्र की बात है। हमें लगा हमारे ग्राम जो शंकर जी निर्गुण है उन्होंने विवाह कैसे कर लिया? हमारे जो माया से दूर रहे, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और काम जिनके निकट नहीं आ सकता, पंचायतों से सभी का उन्होंने सहयोग विवाह कैसे किया? ये यज्ञ होने जा रहा है, क्या कारण था विवाह करने का? होने जा रहा है। गोपेश्वर महादेव का नाम इसलिए इसका पड़ा क्योंकि यहाँ एक गोपी द्वारा इसका निर्माण किया गया। जो नीचे से ऊपर तक जो ऊपर चढ़ने के लिए भद्रवती नदी से ऊपर आते हैं, इसलिए आते हैं। गोपियों ने स्वयं भगवान भोलेनाथ के आगमन पर बनाया गया। तो तब से यहाँ पर जो है भगवान गोपेश्वर, भगवान शिव का एक रूप है गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव जो है यहाँ पर स्थापित किए गए, ठीक है। कुमाऊं के पहाड़ों में शिवरात्रि या होली सिर्फ त्योहार नहीं, पहाड़ की स्मृति और पहचान है, जहां रंगों से पहले राग बोलते हैं।